औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 16 रमज़ानुल मुबारक और माह रमज़ान का ये दूसरा जुमातुल मुबारक। तो आज जुमे के हवाले से एक वाक़या आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। सबसे पहले एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका आपके सामने बयान करनी है। उसके बाद एक इस्लामी वाक़या बयान करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर खुतबा देने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए। जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। इसी तरह जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। खुतबे के अख्ताम के बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्या माजरा है कि आज हमने एक नया माजरा देखा है कि आप पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, और दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो मेरे पास हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आए और वो रोज़े रख कर अपनी बख्शिश ना करवा सके, तो वो हलाक हो जाए। तो मैं फरमाया आमीन। और जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पड़े, तो वो भी हलाक हो जाए। तो मैं फरमाया आमीन। इसी तरह जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन एक या दोनों में से एक या दोनों, और वो उन दोनों को बुढ़ापे में पाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत में न जा सके, तो वो भी हलाक हो जाए। तो मैं फरमाया आमीन। इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मफ़हूम से हमें ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर दरूद पढ़ना कितना अफजल है, और माह रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत कितनी है, और वालिदैन का मर्तबा क्या है। हमें इस अहादीस मुबारका से इन तीनों की फ़जीलत का बगौर मुशाहदा होता है। अब एक वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत इमाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े बुज़ुर्ग और बरगज़ीदा बुज़ुर्ग वली गुज़रे हैं। उन्होंने ये वाक़या ख़ुद लिखा है। हज़रत इमाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ हज करने के लिए गया, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि एक अल्लाह का बंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा देता है, और आगे से उसको आवाज़ आती है ला लब्बैक। तो वो बार बार यही सदा देता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आगे से उसको आवाज़ आती है कि ला लब्बैक, कि तुम हाज़िर नहीं हो। वो अपनी हाज़िरी अल्लाह के हजूर पेश करता है और अल्लाह ताला उसकी हाज़िरी को कबूल नहीं फरमाता। एक साल ऐसा हुआ, दूसरे साल फिर ऐसा हुआ, तीसरे साल ऐसा हुआ। हज़रत इमाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी हर साल हज करने जाते, और वो अल्लाह का बंदा भी हर साल हज करने आता। आखिरकार 7 साल गुजर गए। 7वें साल हज़रत इमाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर उस बंदे के बाजू से पकड़ लिया और उस बंदे से पूछा कि तुझे 7 साल हो गए खाना काबा हाज़िरी देते हुए, और मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पे आके ला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा देता है, और आगे से आवाज़ आती है ला लब्बैक, तेरी हाज़िरी कबूल नहीं हो रही। तुमने ऐसा क्या गुनाह किया है, ऐसा क्या ज़िंदगी में नुकसान उठाया है जिस वजह से आपकी हाज़िरी यहाँ पे कबूल नहीं है। तो उस अल्लाह के बंदे ने फरमाया कि मुझे भी पता है कि मैं 7 साल से आ रहा हूँ और मेरी हाज़िरी कबूल नहीं हो रही, तो आप ही मुझे बता दें कि मैं इस दर के सिवा कहाँ जाऊँ। तो हज़रत इमाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुमने क्या जुर्म किया है जिस वजह से तेरी हाज़िरी कबूल नहीं हो रही।
तो उस बंदे ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे से नाराज़ है, जिस वजह से मेरी हाज़िरी कबूल नहीं हो रही। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि मेरी माँ मेरे से नाराज़ है। तो हज़रत इमाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम कहाँ से आए हो, किस शहर से आए हो, किस मुल्क से आए हो। उसने अपना तारफ़ दिया। तो हज़रत इमाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपकी माँ के साथ सुलह करवा देता हूँ। अगर आपकी माँ आपको बख्श देगी तो ये आपका खाना काबा आना मंजूर हो जाएगा, आपका कबूल हो जाएगा।